हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज जो मुझे ऑनलाइन अपोनेंट मिले हैं ये मुझे लग रहा है इजिप्ट के ही हैं दोस्तों, और इनके नाम है सारग और 20 और इनके अंक 1761, मतलब बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया था, ये वाइट कलर से खेल रहे हैं और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। तो इन्होंने अपने E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पर रखा है और मैं भी अपना E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पर रख देता हूँ। दोस्तों ये इनिशियल मूव है, लेकिन मैं हमेशा अपने फेवरेट मूव से ही स्टार्टिंग करता हूँ। देखिए जो ओपोनेंट इस समय मूव चल रहा है ये कॉमन मूव है दोस्तों, ज़्यादातर लोग उसी मूव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मैच मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी बना रहा हूँ, तो आप एक बार देख लीजिए मेरे मूव भी। तो सबसे पहले मैं A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पर रखूँगा। देखिए ये मेरे फेवरेट मूव है, वो इसलिए क्योंकि इन मूव को चलने के साथ मैं क्वीन को फंसाने का ट्रैप भी बिछा देता हूँ। तो अभी तो नहीं, इन्होंने अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रख लिया है। तो देखिए आपको अपना मूव चलने से पहले अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करना है दोस्तों, तभी आप चेस में अच्छा खेल सकते हैं। तो ये नाइट को या तो G5 पोजीशन पर रख सकते हैं, या फिर H4 पोजीशन पर रख सकते हैं, या फिर E5। तो सबसे पहले मैं G5 पोजीशन को ब्लॉक कर दूंगा और H7 वाले पॉन को उठाकर मैंने S6 पर रख दिया है। तो इन्होंने अपना दूसरा नाइट चला है, तो दूसरा नाइट ज़्यादा से ज़्यादा A4 पोजीशन पर जा सकता है, क्योंकि D5 और B5 वाले मूव्स ऑलरेडी ब्लॉक हैं। तो मैं एक काम करूंगा और अपना ये जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है B7 पे पॉन है, इसको उठाकर 2 कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग मूव है दोस्तों और मैं हमेशा ये मूव बना के रखता हूँ और मेरा टारगेट है इनका E4 वाला पॉन मारना। तो आप सोचेंगे अभी से कैसे मार सकता हूँ, तो मेरी प्लानिंग ये है, सबसे पहले मैं अपने बिशप को B7 पोजीशन पर रखूँगा, फिर B5 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ूंगा। तो देखना यह है फिर भी मैं उसको मारूंगा कैसे, क्योंकि अगर इन्होंने अपने नाइट को उठाकर D जो कि नहीं रखा, तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो इन्होंने अपने पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर रखा है दोस्तों, मैं चाहूँ तो अपने पॉन से इसको मार सकता हूँ, लेकिन इन्हें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव मिल जाएगा जो कि मैं नहीं चाहता। इसका मतलब ये होता है कि अपोनेंट को एक्स्ट्रा मूव मिल जाएगा, क्योंकि मैं जैसे ही इनके पॉन को मारूंगा मेरा मूव वेस्ट हो जाएगा और ये क्वीन बाहर ले आएंगे उसी मूव में। तो अपोनेंट को ऐसा मूव नहीं देना है, तो मैं एक काम करूंगा अपने क्वीन को उठाकर E7 पोजीशन में रख लूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा तो मैं उसको तो मार ही दूंगा, और अगर नहीं मारा तो भी मैं अपने E6 वाले पॉन से इनका D5 वाला पॉन इस समय मार दूंगा, क्योंकि उसमें मुझे फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही मैं उसको मारूंगा ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने, देखिए मैंने जैसे ही कहा था, तो एक काम कर देंगे, इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, ये अपने नाइट से मार सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगर ये नाइट से मारेंगे तो देखिए मैं इनका नाइट मार दूंगा, या फिर देखिए सबसे पहले इनको चेक दे दूंगा। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अपने नाइट को उठाकर सीधा E3 पोजीशन पर रखेंगे, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो ये बेसिक मूव्स रहते हैं दोस्तों। तो मैं इनका नाइट देखिए मैंने मार दिया है, जैसे कि मैंने आपसे बोला था इनका नाइट मार दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इन्होंने बहुत बड़ी 2 गलतियां की हैं। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई देखिए वो काम ये है, क्या मैं इनके ठीक है इसको मार देते हैं दोस्तों, मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो सबसे पहले तो इन्होंने मेरे बिशप को मार दिया है, तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये मेरे रूक को ना मार सकें। और उसके बाद मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि कैसलिंग कर लेनी है दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय लग रहा है, क्योंकि कैसलिंग करने के बाद मुझे सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि अपने इस नाइट को बाहर लाना है, जिससे कि ये अपना क्वीन यहाँ से हटा सके दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए क्वीन हटाना बहुत ही ज़रूरी है, और देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो उसके बाद मैं एक काम करूँगा दोस्तों, और अपने देखिए तो ये बढ़िया मूव चल रहे हैं, तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ये मुझे चेक देने की कोशिश करेंगे।
तो अपने चेक दे नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं उस चेक को बच सकूं, क्योंकि मैं इसको मार दूंगा। तो जैसे ही ये अपने क्वीन से मेरा ये पॉन मारेंगे B5 वाला, मैं अपने किंग को उठाकर D7 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, वो गलती ये है, मैं इनके इस रुक को मार दूंगा, क्योंकि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, मैंने पहले ही बोला हुआ है। और रूक को मारने के बाद मैं अपने रूक को उठाकर, देखिए वो समझ गए थे कि इन्होंने गलती कर दी है, क्योंकि इतने बड़े मैच में इस तरीके से अगर आप मूव करेंगे, सामने वाले के मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आपको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही उनका रुक मरा, वो डिप्रेस हो गए, उन्होंने सोच लिया कि इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया वो मैच खेल रहे थे और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं मैच छोड़ कर नहीं जाता, क्योंकि एक रुक ही मरा था और मैं फंसाने के लिए कोशिश तो कर ही चुका था। लेकिन अभी तक मैंने उनको मारने का ट्राई नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि मैं उनकी चेकमेट करने के इरादे से अपने बिशप को सेट करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो डर कर भाग गए। तो दोस्तों देखिए, चेस में अपोनेंट का मूव का प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आप प्रेशराइज हो जाएंगे, जैसे कि इस मैच में हुआ, और ओपोनेंट तुरंत मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। तो मैच में आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब अंडर प्रेशर सिचुएशन में आप जाते हैं, तभी आपका ब्रेन बहुत तीव्र गति से काम करता है और नए नए मूव ढूंढता है। तो उस समय आपको नए मूव मिलते हैं और आपका ब्रेन का एक्सरसाइज होता है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या मेरी स्ट्रेटजी या मेरा चैनल कुछ भी पसंद लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, तो कभी कभी लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि भाई चेस के मूव्स और रूल्स क्या होते हैं, कि भाई चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, क्वीन और किंग को कहाँ रखना है, या फिर चेस रूल जैसे कि N% रूल, पॉन प्रमोशन रूल, या कैजलिंग क्या होता है, या ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, या चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की दी जाती है। यहाँ तक कि लोगों को स्क्वायर का नॉमेनक्लेचर भी नहीं पता होता। तो इन सारी चीज़ों को बताने के लिए मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाले हुए हैं, तो आप उन वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो ही जाएंगे। तो देखिए, वीडियो देखने में कोई पैसा खर्च आपको करना नहीं है, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं लेनी है, सिर्फ 4 वीडियो आप देख लीजिए, आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप अच्छा मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे मूव या स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।